क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत आपकी मेहनत, आपकी डिग्री, आपका टैलेंट या आपकी किस्मत नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी डरते रहते हैं। एक ऐसा फैसला जो कुछ लोगों को भीड़ से निकालकर इतिहास का हिस्सा बना देता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। जरा अपने जीवन के पिछले कुछ साल याद कीजिए। कितनी बार आपने कोई बड़ा सपना देखा होगा, लेकिन अगले ही पल आपके मन में एक आवाज आई होगी, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ खो दिया तो। और बस उसी पल आपने अपने सपने को अपने ही डर के नीचे दबा दिया। सच तो यह है कि दुनिया में सबसे महंगी कीमत असफल होने की नहीं होती, बल्कि कोशिश ही न करने की होती है। क्योंकि असफलता आपको कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन डर आपको पूरी जिंदगी वहीं खड़ा रखता है जहां आप आज हैं। इस दुनिया में हर वह इंसान जिसे आज लोग सफल कहते हैं, कभी न कभी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां आप आज खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। उसने जोखिम उठाया, उसने अनिश्चितता को अपनाया, उसने यह स्वीकार किया कि कोई भी महान उपलब्धि 100% सुरक्षा के साथ नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जोखिम लेने से इतना डर क्यों लगता है? हमारा दिमाग हमें बार बार सुरक्षित रास्ता चुनने के लिए क्यों मजबूर करता है, हम जानते हुए भी कि हमारी वर्तमान जिंदगी हमें पसंद नहीं है, फिर भी उसी में क्यों फंसे रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोखिम लेना सच में खतरनाक है या उससे भी ज्यादा खतरनाक है पूरी जिंदगी बिना जोखिम के जीना? आज की यह ऑडियो बुक इन्हीं सवालों के जवाब देने वाली है। लेकिन यह सिर्फ प्रेरणा देने वाली बातें नहीं होंगी। यहां आपको ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जो आपकी सोच की जड़ों को हिला देंगे। आप समझेंगे कि जोखिम का मतलब लापरवाही नहीं होता, बल्कि समझदारी के साथ अपने भविष्य पर विश्वास करना होता है। आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग हर अवसर में मुश्किल खोज लेते हैं। आप यह भी समझेंगे कि डर खत्म होने का इंतजार करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आगे वही बढ़ता है जो डर के बावजूद कदम उठाना सीख जाता है। जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। आपका मन आपको बार बार सुरक्षित रहने के लिए कहेगा, लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। आराम का क्षेत्र शुरुआत में बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन समय के साथ वही आपकी क्षमता, आपके सपनों और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस ऑडियो बुक में हम उन लोगों की मानसिकता को समझेंगे जिन्होंने अपनी परिस्थितियों से बड़ी सोच विकसित की। हम यह जानेंगे कि सफलता पाने वाले लोग जोखिम को कैसे देखते हैं, वे निर्णय कैसे लेते हैं, वे असफलता से कैसे सीखते हैं और क्यों हर हार उनके लिए अगली जीत की तैयारी बन जाती है। आपको ऐसे उदाहरण, ऐसी कहानियां और ऐसे विचार सुनने को मिलेंगे जो शायद पहली बार आपके सामने यह स्पष्ट करेंगे कि सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार प्रतिभा नहीं, बल्कि जोखिम लेने का साहस है। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस ऑडियो बुक का कोई भी हिस्सा बीच से मत छोड़िए, क्योंकि हर अगला विचार पिछले विचार को और गहराई देगा। अगर आप बीच में निकल गए तो आपको कुछ बातें अच्छी जरूर लगेंगी, लेकिन पूरी तस्वीर कभी समझ नहीं आएगी। अंत तक पहुंचते पहुंचते आप महसूस करेंगे कि जोखिम सिर्फ पैसा लगाने या नौकरी छोड़ने का नाम नहीं है। जोखिम अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने का नाम है। जोखिम अपनी सीमाओं को चुनौती देने का नाम है। जोखिम उस इंसान को पीछे छोड़ने का नाम है जो आप आज हैं, ताकि आप उस इंसान में बदल सकें जो आप वास्तव में बन सकते हैं। हो सकता है आज इस ऑडियो बुक को सुनते समय आपको लगे कि ये सिर्फ शब्द है, लेकिन अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा और अपने जीवन में उतारा, तो आने वाले वर्षों में शायद आप पीछे मुड़कर इसी दिन को अपनी नई शुरुआत कहेंगे। इसलिए अपने मन को खुला रखिए, हर अध्याय को ध्यान से सुनिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी डर के हिसाब से जीना चाहता हूं या अपने सपनों के हिसाब से? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो अब समय आ गया है उस यात्रा की शुरुआत करने का जो शायद आपकी सोच, आपके फैसलों
और आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। अध्याय 1। सबसे बड़ा जोखिम वह है जो आप हर दिन बिना महसूस किए उठाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आज से 10 साल बाद आप उसी जगह खड़े हैं जहां आज हैं। वही आमदनी, वही दिनचर्या, वही शिकायतें, वही अधूरे सपने और वही पछतावा कि काश उस समय मैंने एक फैसला लिया होता। अब अपनी आंखें खोलिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह आपको डराता है? अगर आपका जवाब हां है, तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या जोखिम लेना नहीं, बल्कि जोखिम को गलत समझना है। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, सुरक्षित रहो, गलती मत करो, हार मत मानो, जोखिम मत लो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सुरक्षित बने रहना होता है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, अवसर बदल रहे हैं। लेकिन अगर इंसान नहीं बदलता तो वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही गांव में पैदा होते हैं। दोनों के पास लगभग एक जैसी परिस्थितियां हैं। पहले व्यक्ति ने सोचा कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। उसने कभी नया सीखने की कोशिश नहीं की, कभी अपने डर को चुनौती नहीं दी और कभी अपने आरामदायक जीवन से बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहा। उसने गलतियां की, कई बार असफल हुआ, लोगों की बातें सुनी, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। 10 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। अब सवाल यह है कि क्या दूसरे व्यक्ति की सफलता सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम थी? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसने सुरक्षित रहने की बजाय बढ़ने का फैसला किया। यही वह अंतर है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि जोखिम का मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना है, लेकिन असली जोखिम वह नहीं है। असली जोखिम है अपनी क्षमता से कम जीवन जीना। असली जोखिम है अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि लोग क्या कहेंगे। असली जोखिम है हर सुबह उठकर वही काम करना जिसे आपका दिल कभी करना ही नहीं चाहता था। हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षा की तरफ धकेलता है, यह उसकी प्रकृति है। हजारों साल पहले यही आदत इंसानों को जिंदा रखती थी, लेकिन आज वही आदत हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब भी कोई नया अवसर सामने आता है, हमारा दिमाग तुरंत संभावित नुकसान गिनाने लगता है। अगर असफल हो गए तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि अगर सब सही हो गया तो, अगर वही एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो? दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने एक बात समान की है, उन्होंने अपने डर को खत्म होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने डर के साथ चलना सीखा। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है कि डर मौजूद होने के बावजूद सही दिशा में कदम उठाना। एक छोटा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह दर्जनों बार गिरता है। अगर वह पहली बार गिरकर तय कर ले कि अब मैं कभी चलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह गिरता है, उसका शरीर संतुलन सीखता जाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर असफलता आपको गिराने नहीं बल्कि संतुलन सिखाने आती है। दुर्भाग्य से बड़े होते होते हम गिरने से इतना डरने लगते हैं कि चलना ही छोड़ देते हैं। हम कोशिश करना बंद कर देते हैं, हम सपने देखना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ वही करते हैं जिसमें हारने की संभावना कम हो। लेकिन यहीं पर एक और सच्चाई छिपी हुई है, जहां हारने की संभावना सबसे कम होती है, वहीं जीत भी सबसे छोटी होती है। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आपकी जिंदगी भी सामान्य ही रहेगी। लेकिन अगर आप कठिन रास्ते पर चलने का साहस करेंगे तो हो सकता है रास्ता मुश्किल हो, लेकिन मंजिल असाधारण होगी। आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं हैं, अपने रिश्तों से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्तमान की तकलीफ से ज्यादा भविष्य की अनिश्चितता डराती है। वे एक निश्चित दुख को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक अनिश्चित संभावना को नहीं। यही सोच इंसान को औसत बनाए रखती है। याद रखिए, जीवन में हर फैसला अपने साथ एक जोखिम लेकर आता है। अगर आप नया काम शुरू करते हैं तो जोखिम है, अगर नहीं करते तो भी जोखिम है। अगर आप सीखते हैं तो समय का जोखिम है, अगर नहीं सीखते तो भविष्य का जोखिम है। अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं
तो असफल होने का खतरा है, लेकिन अगर नहीं करते तो पूरी जिंदगी पछताने का खतरा है। अब फैसला आपको करना है कि आप किस जोखिम के साथ जीना चाहते हैं। आज से अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। जब भी आपका मन कहे कि यह बहुत जोखिम भरा है, तो तुरंत खुद से दूसरा सवाल पूछिए, अगर मैंने यह नहीं किया तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? कई बार इसी एक सवाल का जवाब आपके सारे डर से बड़ा साबित होगा। याद रखिए, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने हमेशा सुरक्षित खेला। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने अनिश्चितता के अंधेरे में भी अपने विश्वास का दीपक जलाए रखा, जिन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोचा कि अगर मैं जीत गया तो क्या क्या बदल सकता है। अध्याय 2। डर कभी नहीं जाता, लेकिन उसे हराना सीखा जा सकता है। अगर इस समय मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद आपके मन में कई जवाब आएंगे। कोई कहेगा पैसे की कमी, कोई कहेगा सही अवसर नहीं मिला, कोई अपनी परिस्थितियों को दोष देगा, तो कोई अपनी किस्मत को। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन न गरीबी है, न असफलता, न परिस्थितियां। उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसका अपना डर। यही डर हर बार आपके कान में धीरे से कहता है, अभी मत करो, थोड़ा और इंतजार करो, अभी समय सही नहीं है, पहले सब कुछ सुरक्षित हो जाए फिर शुरुआत करना। और इंसान इस झूठ पर इतना विश्वास कर लेता है कि पूरी जिंदगी इंतजार करते करते निकल जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय उस दिन पैदा होता है जिस दिन आप निर्णय लेते हैं। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी, तब क्या आपको यकीन था कि आप गिरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको पता था कि आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की। कुछ दिन बाद वही साइकिल इतनी आसान लगने लगी कि आपने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। यही नियम जीवन के हर बड़े फैसले पर लागू होता है। जिस चीज से आज आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, वही चीज कुछ समय बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा। डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह कभी अपने असली रूप में सामने नहीं आता। वह हमेशा तर्क बनकर आता है। वह आपको यह महसूस कराता है कि आप समझदारी से फैसला ले रहे हैं, जबकि सच में आप सिर्फ अपने डर की बात मान रहे होते हैं। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर नए अवसर में समस्या ढूंढ लेते हैं। अगर उन्हें कोई नया बिजनेस दिखाओ तो वे तुरंत कहेंगे, अगर नुकसान हो गया तो? अगर उन्हें कोई नई स्किल सीखने को कहो तो उनका जवाब होगा, इतनी उम्र हो गई, अब क्या फायदा? अगर उन्हें अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए कहो तो वे कहेंगे, मेरे बस की बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या दुनिया में सफल लोगों को डर नहीं लगता? लगता है। उन्हें भी उतना ही डर लगता है जितना आपको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को फैसला लेने नहीं देते। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा पूरी तरह सुरक्षित है, उसके पीछे वही जिंदगी है जो आप आज जी रहे हैं। कोई नया अनुभव नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई असाधारण उपलब्धि नहीं। दूसरा दरवाजा अनिश्चित है, उसके पीछे सफलता भी हो सकती है और असफलता भी, लेकिन उसके पीछे सीखना तय है, अनुभव तय है, विकास तय है। ज्यादातर लोग पहला दरवाजा चुनते हैं, बहुत कम लोग दूसरा, और यही कारण है कि बहुत कम लोग असाधारण जीवन जीते हैं। एक प्रसिद्ध विचार है कि इंसान 2 बार दर्द महसूस करता है। पहली बार तब जब वह जोखिम उठाता है और असफल होता है, दूसरी बार तब जब वह जोखिम नहीं उठाता और वर्षों बाद पछताता है। इन दोनों में से कौन सा दर्द ज्यादा बड़ा है? असफलता का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन पछतावे का दर्द कई बार पूरी जिंदगी साथ चलता है। आपने शायद ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा होगा जो कहते हैं, काश मैंने उस समय कोशिश की होती, काश मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा होता, काश मैं लोगों की बातों से नहीं डरता। ध्यान दीजिए, वे यह नहीं कहते कि काश मैं असफल नहीं हुआ होता, वे कहते हैं काश मैंने कोशिश की होती। यही सबसे बड़ा अंतर है। समय के साथ इंसान अपनी असफलताओं को भूल सकता है, लेकिन अपने अधूरे सपनों को कभी नहीं भूलता। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। वह कहता है, अगर ऐसा हो गया तो,
लेकिन विश्वास भी भविष्य की कहानी सुनाता है। वह कहता है, अगर सब अच्छा हो गया तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किस कहानी पर विश्वास करेंगे। याद रखिए, आपके जीवन की दिशा आपके डर से नहीं, आपके निर्णयों से तय होगी। अगर आप हर बार डर की सुनेंगे तो आपका भविष्य भी डर ही लिखेगा। अगर आप अपने उद्देश्य की सुनेंगे तो धीरे धीरे डर की आवाज कमजोर पड़ने लगेगी। दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना डर के शुरुआत की हो, लेकिन दुनिया का हर सफल व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसने डर के बावजूद शुरुआत की। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी आपका मन किसी नए कदम से डरे, तुरंत खुद से पूछिए, क्या मेरा फैसला तथ्य पर आधारित है या सिर्फ डर पर? यह एक सवाल आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि कई बार हम खतरे से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से डर रहे होते हैं, और कल्पना का डर अक्सर वास्तविकता से कहीं बड़ा होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि साहस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक आदत है। हर छोटा साहसी फैसला अगले बड़े साहसी फैसले को आसान बना देता है, और हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। याद रखिए, आत्मविश्वास पहले नहीं आता, पहले कदम आता है, फिर अनुभव आता है, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है। यही जीवन का नियम है। लेकिन अभी एक और गहरा सच बाकी है। मान लीजिए आपने अपने डर पर थोड़ी जीत हासिल कर ली। अध्याय 3। जिस दिन आपने अपनी पहचान बदल दी, उसी दिन आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके फैसलों से बनती है, तो यह आधा सच है। असली सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इंसान हमेशा वही फैसले लेता है जो उसकी पहचान से मेल खाते हैं। इसलिए अगर पहचान नहीं बदलती तो फैसले भी नहीं बदलते, और जब फैसले नहीं बदलते तो परिणाम भी वही रहते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछिए। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद आपका नाम, आपका काम, आपकी पढ़ाई या आपकी परिस्थितियां। लेकिन इन सबसे पहले आपके अंदर एक अदृश्य पहचान रहती है। वही पहचान तय करती है कि आप जोखिम लेंगे या नहीं, बड़े सपने देखेंगे या नहीं, मुश्किल समय में टिकेंगे या नहीं। अगर किसी इंसान ने अपने मन में यह मान लिया है कि मैं तो साधारण हूं, तो वह कभी असाधारण फैसले नहीं लेगा। अगर किसी ने यह मान लिया कि मेरे बस की बात नहीं है, तो उसके सामने लाख अवसर आ जाए, वह हर अवसर में अपनी कमजोरी ही देखेगा। यही कारण है कि दो लोगों को एक जैसा अवसर मिलने के बाद भी उनके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। अवसर अलग नहीं था, पहचान अलग थी। दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपकी पुरानी पहचान आपको रोकती है। कल्पना कीजिए कि एक बाज का अंडा गलती से मुर्गियों के बीच पहुंच जाता है। वह वहीं बड़ा होता है। वह मुर्गियों को देखकर खाना सीखता है, चलना सीखता है और छोटी छोटी छलांगें लगाना सीखता है। उसे कभी यह पता ही नहीं चलता कि वह उड़ने के लिए पैदा हुआ है। एक दिन आसमान में उड़ते हुए दूसरे बाज को देखकर वह पूछता है, यह कौन है? जवाब मिलता है, वह बाज है। वह हमारे जैसा नहीं है, और वह फिर कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता। सोचिए, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके पंख नहीं थे, समस्या उसकी पहचान थी। हम में से ज्यादातर लोग भी इसी तरह जी रहे हैं। हम अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर घर में पैसे कम हैं, तो हम मान लेते हैं कि अमीर बनना हमारे लिए नहीं है। अगर एक बार असफल हो गए, तो हम मान लेते हैं कि हम सफल होने के लायक नहीं हैं। अगर कुछ लोगों ने हमारा मजाक उड़ा दिया, तो हम मान लेते हैं कि हमें बड़े सपने देखने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं होती, वे सिर्फ आपकी वर्तमान स्थिति होती हैं, और स्थिति हमेशा बदल सकती है। याद रखिए, दुनिया आपको उसी रूप में देखना शुरू करती है जिस रूप में आप खुद को देखने लगते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी बात के सबूत ढूंढने लगेगा। अगर आप कहेंगे मैं सीख सकता हूं, तो वही दिमाग नए रास्ते खोजने लगेगा। दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है। वह आपके विश्वासों को सच साबित करने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास बदलने होंगे। एक और गहरी बात समझिए, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वे अक्सर अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर रहे होते, वे अपनी पुरानी पहचान की रक्षा कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बड़ा कदम उठा लिया और सफल हो गए, तो उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, नई जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, नई सोच अपनानी पड़ेगी, और बदलाव हमेशा असुविधाजनक होता है। इसीलिए बहुत से लोग अपने सपनों से ज्यादा अपनी पुरानी पहचान से जुड़े रहते हैं।
वे दुखी रहना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बदलना स्वीकार नहीं करते। अब कल्पना कीजिए कि आज सुबह उठते ही आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा हो जाए। आप खुद से कहें, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं, मैं अपने फैसलों का निर्माता हूं, मैं डर के साथ भी आगे बढ़ सकता हूं। क्या आपकी चाल बदल जाएगी? क्या आपकी आवाज बदल जाएगी? क्या आपके फैसले बदल जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि पहचान बदलते ही व्यवहार बदलने लगता है और व्यवहार बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। यही कारण है कि महान परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होते हैं। आज से अपने बारे में बोलने का तरीका बदल दीजिए। मैं कमजोर हूं की जगह मैं सीख रहा हूं कहिए। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं कहिए। ये छोटे छोटे शब्द मामूली लग सकते हैं, लेकिन यही शब्द धीरे धीरे आपकी नई पहचान बनाते हैं। और जब पहचान बदलती है तो किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। अध्याय 4। हर हार के पीछे छिपा होता है वह दरवाजा जिसे सिर्फ बहादुर लोग खोल पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीज क्या है, तो शायद आप सफलता, पैसा या किस्मत का नाम लें। लेकिन सच यह है कि सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीज है असफलता। जिस चीज से पूरी दुनिया भागती है, वही चीज महान लोगों की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम लोग हार को अंत समझते हैं, जबकि असाधारण लोग हार को संकेत समझते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय 10 बार गिर जाए और 11वीं बार उठने से इनकार कर दे, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने को सीखने का हिस्सा मान लेता है, उसी दिन से उसका हर गिरना उसे चलने के और करीब ले जाने लगता है। जीवन का नियम भी बिल्कुल यही है। हर हार आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उससे भागने के बजाय उसे समझने का साहस रखते हैं। अधिकांश लोग जोखिम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। वे जोखिम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पहली असफलता के बाद उन्हें लगता है कि शायद वे इसके योग्य ही नहीं थे। यहीं से उनका आत्मविश्वास टूटना शुरू हो जाता है। वे अपनी एक हार को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि एक असफल प्रयास कभी यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं। वह सिर्फ यह बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं आया। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। शुरुआत में रास्ता आसान है, फिर अचानक पत्थर आने लगते हैं, सांस तेज होने लगती है, पैर थकने लगते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप नीचे लौट जाएं और खुद को समझा दें कि यह पहाड़ आपके लिए नहीं था। दूसरा, आप कुछ देर रुकें, अपनी सांस संभालें और फिर एक कदम आगे बढ़ाएं। पहाड़ किसी से नफरत नहीं करता, वह सिर्फ यह देखता है कि कौन अंत तक टिक सकता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। सफलता अक्सर सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं मिलती। सफलता कई बार उस इंसान को मिलती है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक और गहरी बात समझिए, जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जीवन आपकी परीक्षा लेता है। यह परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं होती, यह देखने के लिए होती है कि आप अपने सपने को कितना गंभीरता से चाहते हैं। अगर हर मुश्किल पर आप पीछे हट जाते हैं, तो शायद आपका सपना सिर्फ एक इच्छा था। लेकिन अगर हर मुश्किल के बाद भी आप आगे बढ़ते हैं, तो वही इच्छा धीरे धीरे आपका उद्देश्य बन जाती है। याद रखिए, दर्द 2 तरह का होता है। एक दर्द वह जो मेहनत करते समय होता है, और दूसरा दर्द वह जो पछतावे के साथ पूरी जिंदगी चलता है। पहला दर्द कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा दर्द हर बार आपको याद दिलाता है कि आपने अपने ही डर को जीतने दिया। दुनिया के महान आविष्कार, महान कंपनियां और महान उपलब्धियां एक ही दिन में नहीं बनी। उनके पीछे अनगिनत गलतियां थीं, अनगिनत असफल प्रयास थे, अनगिनत रातें थीं जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता था। लेकिन जिन्होंने इतिहास बनाया, उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अब अपने जीवन की किसी एक असफलता को याद कीजिए। शायद कोई परीक्षा, कोई रिश्ता, कोई व्यापार, कोई सपना या कोई अवसर। अब खुद से पूछिए, क्या उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए रोक दिया या मैंने खुद रुकने का फैसला किया? यह सवाल आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि कई बार हमें असफलता नहीं हराती, बल्कि असफलता के बारे में हमारी कहानी हमें हरा देती है। हम खुद से कहते हैं, मैं हार गया हूं, जबकि सही वाक्य होना चाहिए, मैंने एक बार हार का अनुभव किया है।
इन दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला, आपकी पहचान बन जाता है। दूसरा, आपका अनुभव बन जाता है। और अनुभव हमेशा शक्ति देता है। जब अगली बार जीवन आपको गिराए तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। अपने आप से पूछिए, यह घटना मुझे क्या सिखाने आई है? क्योंकि हर असफलता अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। जो लोग सिर्फ दर्द देखते हैं वे संदेश खो देते हैं, और जो लोग संदेश पढ़ लेते हैं वे अंत में वही बनते हैं जिन्हें दुनिया सफल कहती है। अध्याय 5। जिस दिन जोखिम आपकी आदत बन जाएगा उसी दिन सफलता आपका भविष्य बन जाएगी। अगर आपने इस ऑडियो बुक की शुरुआत से लेकर यहां तक का सफर तय किया है तो अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। हो सकता है आपकी परिस्थितियां अभी भी वही हो, आपका बैंक बैलेंस अभी भी वही हो, आपकी नौकरी, आपका कमरा, आपका शहर और आपकी समस्याएं भी वही हो। लेकिन अगर आपकी सोच बदलनी शुरू हो गई है तो समझ लीजिए कि आपकी मंजिल भी बदलनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि दुनिया की हर बड़ी जीत पहले इंसान के मन में पैदा होती है और उसके बाद उसकी जिंदगी में दिखाई देती है। अब तक हमने समझा कि सबसे बड़ा जोखिम सुरक्षित बने रहना है। हमने जाना कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। हमने यह भी देखा कि हमारी पहचान हमारे फैसले तय करती है और हर असफलता अपने भीतर एक नई शुरुआत छिपाकर रखती है। लेकिन इन सभी बातों का असली अर्थ तभी है जब जोखिम किसी एक दिन का फैसला न बनकर आपके जीवन की आदत बन जाए। ज्यादातर लोग जोखिम को एक बड़ी घटना मानते हैं। उन्हें लगता है कि जोखिम का मतलब नौकरी छोड़ देना, लाखों रुपये निवेश कर देना या पूरी जिंदगी बदल देने वाला कोई एक फैसला लेना है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन बदलने वाले जोखिम अक्सर बहुत छोटे होते हैं। हर दिन कुछ नया सीखना भी जोखिम है। अपने डर के बावजूद किसी अवसर के लिए आवेदन करना भी जोखिम है। लोगों की आलोचना के बावजूद अपने सपने पर काम करना भी जोखिम है। अपनी पुरानी सोच को छोड़ देना भी जोखिम है। याद रखिए, बड़े परिणाम कभी कभी छोटे लेकिन लगातार उठाए गए जोखिमों का ही परिणाम होते हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोग हर दिन सुबह उठते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन वही करता है जो वह पिछले 5 साल से करता आ रहा है। दूसरा व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। वह एक नया विचार सीखता है, एक नई आदत जोड़ता है, एक नया कौशल विकसित करता है, एक नया अवसर खोजता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर पैदा हो जाता है कि लोग उसे किस्मत का नाम देने लगते हैं। सच यह है कि वह किस्मत नहीं थी, वह छोटे छोटे साहसी निर्णयों का परिणाम था। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज प्रेरणा नहीं होती, सबसे शक्तिशाली चीज होती है निरंतरता। क्योंकि प्रेरणा कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन आदत पूरी जिंदगी आपका साथ देती है। अगर जोखिम लेना आपकी आदत बन गया तो आपका आत्मविश्वास भी आदत बन जाएगा। अगर सीखना आपकी आदत बन गया तो विकास भी आदत बन जाएगा। अगर आपने इस ऑडियो बुक को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुना है तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। क्योंकि सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं होता, अंत तक जुड़े रहना यह साबित करता है कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, बल्कि सवाल यह है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह आपके फैसलों में दिखाई देने लगे। आज से जब भी आपके सामने कोई ऐसा मौका आए जहां एक तरफ डर हो और दूसरी तरफ आपका सपना, तो उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो बुक की बातें याद आएंगी। याद रखिए, सफलता कभी उन लोगों के पास नहीं जाती जो हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। इसलिए अपने डर को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपना शिक्षक बनाइए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। आज ही अपने जीवन में एक ऐसा छोटा सा कदम उठाइए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो और आप ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक्स आगे भी सुनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाली कोई भी नई ऑडियो बुक आपसे छूट न जाए। याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने वाला सबसे बड़ा पल कोई भविष्य में नहीं छिपा है, वह पल आज है। यह फैसला अभी है और पहला कदम हमेशा इसी क्षण से शुरू होता है। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ऑडियो बुक के साथ।